हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि आज की इस छोटी सी वीडियो में हम और आप मिलकर सबक चांद का सफ़र के तमाम मजकी सवालात को उनके जवाबात के साथ हल करेंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सवाल नंबर 1 है कि दर्जे झेल सवालात के जवाब कॉपी में लिखिए। पहला सवाल है, सितारे और सैयारे में क्या फ़र्क है? इसका जवाब होगा, सितारे और सैयारे में ये फ़र्क है कि सितारे की खुद की रोशनी होती है जबकि सैयारे की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। सवाल नंबर बी है, सबसे पहले जो इंसान कला में भेजा गया उसका नाम क्या था? इसका जवाब होगा, सबसे पहले जिस इंसान को कला में भेजा गया उसका नाम यूरी गागरिन था। ये रूसी साइंसदान था। सवाल नंबर जी में है, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद से अपने साथ क्या क्या लाया? इसका जवाब होगा, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद से अपने साथ मिट्टी, पत्थर और चांद की साफ सुथरी तस्वीरें लाई। सवाल नंबर 4 है, मसनूई सैयारों से कौन कौन से काम लिए जा रहे हैं? इसका जवाब होगा, मसनूई सैयारों से बहुत से काम लिए जा रहे हैं। मसलन मौसमी पेशन गोई, समंदरी तूफानों से आगाही, ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ कुदरती मादनियात के मुतालिक मालूमात के अलावा टेलीविज़न के प्रोग्रामों की वसी हशाहत भी इन्हीं के ज़रिए मुमकिन हुई है। अच्छा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि मतन के मुताबिक खाली जगह पूर्ण करें। मतन के मानी है दरमियानी हिस्सा। अच्छा, पहला पेलंदी बेलेंग से ज़मीन से तकरीबन डैश ऊपर हवा नहीं है, यहाँ पर होगा 200 किलोमीटर। बे है, सैयारे की अपनी डैश नहीं होती, यहाँ पर होगा रोशनी। तीसरा है, डैश में रूसियों ने रॉकेट के जरिए इंसान का बनाया हुआ पहला सैयारा कला में भेजा। जी, पेलंदी बेलेंग्स का आंसर होगा 1957। अच्छा, दाल है, 1969 में डैश एक अमरीकी ने चांद पर पहला कदम रखा। इस पेलंदी बिलंग्स में होगा नील आर्मस्ट्रांग ने। अच्छा, आखिरी पेलंदी बिलंग से कलाई सफर डैश है, अक्सर सैयारे के डैश का इम्कान रहता है। तो यहाँ पर होगा कलाई सफर खतरनाक है, दूसरे में होगा भटकने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जुमला साजी। जुमला साजी के मानी है जुमला बनाना। अल्फाज के ऐसे मजमूए को जिससे सुनने वाले की समझ में पूरी बात आ जाए जुमला कहते हैं। कोई जुमला फेल और फाइल के बगैर मुकम्मल नहीं होता। जिन जुमलों में फेल, फाइल और मफूल होते हैं उनकी सही तरतीब ये होगी, पहले फाइल लिखे, फिर मफूल और आखिर में फाइल आएगा, फेल आएगा, सॉरी, आखिर में फेल आएगा। आइए जुमला देख लेते हैं। रुमाइसा ने किताब पढ़ी। इस जुमले के अंदर रुमाइसा फाइल है, किताब मफूल है और पढ़ी फेल है। सो आगे पढ़ते हैं। मरकब जुमला। मरकब जुमलों को मिलाकर दो जुमलों को मिलाकर एक जुमला बना लेने को मरकब जुमला कहते हैं। मसलन वाहिद ज़हीन है और बहादुर भी है इस जुमले के अंदर, और मरकब जुमले का काम कर रहा है क्योंकि और लिखने से दो जुमले एक जुमले में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम मरकब जुमला कहते हैं। सो आइए सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है कि मंदरजा झेल मरकब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करें। पहला मरकब जुमला है, कलील कल आया था और हाथ चला गया। इस मरकब जुमले के अंदर और दो जुमलों को मिलाने का काम कर रहा है। इसी मरकब जुमले को सादा जुमले में इस तरह तब्दील करें, कलील कल आया था, कलील हाथ चला गया। दूसरा मरकब जुमला है कि हसीब परसों चमन गया था और आज मुस्लिम बाग जाएगा। इसका सादा है, हसीब परसों चमन गया था, हसीब आज मुस्लिम बाग जाएगा। तीसरा मरकब जुमला है, तुमने खाना खाया था और अब चाय पी रहे हो। इसका सादा है, तुमने खाना खाया था, तुम अब चाय पी रहे हो। अगला मरकब जुमला है, गुलकान ने सबक याद किया फिर खेत में गया। इस मरकब जुमले का सादा इस तरह होगा, गुलकान ने सबक याद किया, गुलकान खेत में गया। आगे है, महमूदा ने सबक याद किया फिर टेलीविज़न देखने लगी। इस मरकब जुमले का सादा इस तरह बनाएं, महमूदा ने सबक याद किया, महमूदा टेलीविज़न देखने लगी। अगला है, इमरान दफ्तर नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। इस मरकब जुमले का सादा इस तरह बनाएं, इमरान दफ्तर नहीं गया, इमरान बीमार था। आगे है, महबूब जान स्कूल नहीं गया क्योंकि वो देर से जागा था। अच्छा, इसका सादा है, महबूब जान स्कूल नहीं गया, महबूब जान देर से जागा था। आखिरी है, जमील ने शकील को पुकारा लेकिन उसने जमील की आवाज़ ही नहीं सुनी। इस मरकब जुमले का सादा इस तरह बनाएं, जमील ने शकील को पुकारा, शकील ने जमील की आवाज़ ही नहीं सुनी। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है,
नीचे दिए गए सादा जुमलों को मिलाकर मरकब जुमले बनाएं। अलिफ है, आमिर ने मजमून पढ़ा फिर उसे कॉपी में लिखा। बे है, सलमान ने जूता नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। जिम है, रसूल बख्श छठी का इम्तिहान नहीं दे सका क्योंकि उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। ये है, मैंने रात को खाना नहीं खाया क्योंकि मैं बीमार था। ये है, हमने मुखालिफ टीम को शिकस्त दी क्योंकि वो कमज़ोर थी। वाह है, आपने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की क्योंकि आपने बहुत मेहनत की। अच्छा, सवाल नंबर 5 है, दर्जे ज़ेल फिक्रों में ज़ायद अल्फाज की गलतियां हैं, इनमें से इन अल्फाज को निकाल कर जुमले सही करके लिखें। अलिफ है, मैं सोमवार के दिन आऊँगा, इसका सही होगा मैं सोमवार को आऊँगा। बे है, शब बारात की रात बहुत मुबारक है, इसका सही जुमला इस तरह होगा, शब बारात बहुत मुबारक है। जिम है, माह रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज हैं, तो इसका सही होगा माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। दाल है, ताजमहल की तामीर में सफ़ेद संग मरमर का पत्थर इस्तेमाल हुआ है, इस जुमला सही इस तरह होगा, ताजमहल की तामीर में सफ़ेद संग मरमर इस्तेमाल हुआ है। ए है, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, ये इस तरह सही होगा, आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ। वाह है, मैं मंगलवार के दिन आऊँगा, ये इस तरह सही होगा, मैं मंगलवार को आऊँगा। अच्छा, सवाल नंबर 6 है, मंदरजे झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला अल्फाज है सितारा, इसका जुमला होगा सितारे की अपनी रोशनी होती है। दूसरा अल्फाज है तजस्सुस, इसका जुमला होगा रात को तजस्सुस ने चैन से सोने न दिया। अच्छा, ज़मीन, सूरज ज़मीन से बहुत दूर है। आगे है खतरनाक, खतरनाक का जुमला होगा कलाई सफर खतरनाक है। अगला है मसनूही, हमारे घर में एक मसनूई चांद है। मसनूही किसी चीज़ को खुद बना लेना, नकली खुद साख्त चीज़ को मसनूई कहते हैं। अच्छा, आखिरी अल्फाज है सफ़र, इसका जुमला होगा मुझे सफ़र पर जाना अच्छा लगता है। फेल, ऐसे अल्फाज जो किसी काम को ज़ाहिर करें और उनसे ये भी ज़ाहिर हो ये किस ज़माने में वाक़या हुआ, उन्हें फेल कहते हैं। ज़माना टेंस को कहा जाता है। फ़ाइल, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मफ़ूल, जिस पर काम हो रहा हो उसे मफ़ूल कहते हैं। मसलन शाज़िया ने किताब खरीदी, इस जुमले में शाज़िया फ़ाइल है, किताब मफ़ूल है और खरीदी फ़ेल है। तो सवाल नंबर 7 है कि मंदरजे झेल जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को अलग अलग करके लिखें। तो पहला जुमला है, असलम ने कुत्ता पाला। इस जुमले के अंदर असलम फ़ाइल है, असलम फ़ाइल है, कुत्ता मफ़ूल है, पाला फ़ेल है। सो इन 10 जुमलों के अंदर जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल असलम, अकरम, अनवर, माँ, उस्ताद, मरीज, घोड़ा, हामिद, गाय, कंदी, ये सब के सब फ़ाइल हैं जिन्हें हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और इनके दरमियान में जो कुत्ता, किताब, खाना, बच्चे, उर्दू, दवा, पानी, अंगूर, घास, का ये सब आ रहे हैं, बीच में जो आ रहे हैं ये मफूल हैं जिन्हें हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और आखिर में फाला, पढ़ी, खाया, करती है, पढ़ाएगा, पी ली है, पी रहा है, काय होंगे, चल रही है, लिखेगी, ये सब क्या है, ये फेल यानी वर्ब। सो प्यारे तालिब इल्म साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। खुदा हाफ़िज़।